आज का वीडियो पिक्चर ऑफ द डे से शुरू करते हैं। मिला पाला बेबी पॉलीग्राफिक टेस्ट से डर गया जो स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख रहे हैं। इस पिक्चर को इतनी जगह मीम्स में इस्तेमाल किया जा चुका है कि मतलब हंस हंस के ना मेरे पेट में दर्द हो गया। बाय द वे, पिछला वाला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो उसमें मैंने सारी डिटेल्स दी हैं कि क्यों इनकार किया गया है, क्या मामला हैं। लेकिन आज का वीडियो स्पेसिफिकली है जी हमारे आर्मी चीफ, हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर उर्फ डंडे वाली सरकार के नाम। तो जनाब, आज आपको पता ही है, ये खबर आपने कल भी सुन ली, आज भी सुन ली, लेकिन इतनी ज़्यादा चीखें क्यों निकल रही हैं? भारत की तो चलो निकल रही हैं, समझ में आ रही है, लेकिन जो आसिम मुनीर साहब के जाने का, उनके रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, उनके ऊपर बिजली बन के जो ये खबर गिरी है कि जिसमें उनको ये पता चला है कि आर्मी चीफ हमारे अब फील्ड मार्शल कहलाएंगे, तो उसके बाद वो बेचारे जो हैं उनकी चीखें भी अब नहीं निकल पा रही। उसकी रीज़न क्या है? फील्ड मार्शल का ओहदा एग्जैक्टली क्या होता है और वो क्यों मिलता है, और ऐसा क्या है फील्ड मार्शल के ओहदे में कि अब आर्मी चीफ हमारे ताहयात आर्मी चीफ रहेंगे? क्या चक्कर है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो फील्ड मार्शल का ओहदा है ये आज तक जब से पाकिस्तान बना है सिर्फ 2 लोगों को मिला है, जिसमें एक जो है वो जनरल अयूब थे और दूसरे जो हैं वो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं जिनको फील्ड मार्शल का ओहदा मिला है। और 2025 और ख़ासतौर पे मई का महीना तो इतना यादगार महीना है कि अब तो इसे कोई भूल नहीं सकता। 28 मई को क्या हुआ था? पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके भारत को जवाब दिया था। फिर 9 मई को क्या हुआ था पिछले साल, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है क्या हुआ था। फिर 10 मई को क्या हुआ था? पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर जिस तरह से जंग जीती, और फिर पूरी कौम के अंदर जिस तरह से पिछले इतने सालों से जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी, अपनी ही अफवाज, अपनी इस्टेब्लिशमेंट, अपने इदारों के ख़िलाफ़ लोगों को किया जा रहा था, इस वाक़े की वजह से पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। अब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं यानी कि आसिम मुनीर साहब, 20 मई 2025 का ये दिन अब हमेशा हमेशा के लिए यादगार हो गया है, क्योंकि उनको फील्ड मार्शल बनने का जो मौका है वो मिल चुका है, उनको एजाज़ी ओहदा जो है ये मिल चुका है। अब जब किसी फ़ौजी अफसर को ये आला सितारा मिलता है, ये ओहदा मिलता है, तो बेसिकली जितने भी आर्मी चीफ होते हैं उनको 4 स्टार जनरल कहा जाता है, लेकिन इस एजाज़ी ओहदे के बाद वो 5 स्टार जनरल बन जाता है। और ये जो रैंक है ये 5 स्टार जनरल का कहलाता है। इससे पहले जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये ओहदा मिला था जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान को, और ये मिला था 1959 में। अच्छा, जब मैं रिसर्च कर रही थी आप लोगों के लिए तो मैं इस बात पे बड़ी हैरान हुई कि इतने जनरल्स आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में आए, हर एक ने दावा किया कि उन्होंने जंगें जीती और कई जंगें हुई, लेकिन 1959 के बाद पहली बार हमारे आर्मी चीफ हैं जिनको ये ओहदा मिलने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि फील्ड मार्शल का ओहदा एग्जैक्टली होता क्या है और इस पर इतनी आसमान तक चीखें क्यों जा रही हैं। सबसे पहले तो एक खबर बहुत फैली हुई है, लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे हैं कि क्या जो फील्ड मार्शल का ओहदा होता है उसके बाद जो आर्मी चीफ होता है वो कभी भी रिटायर नहीं होता? जी ऐसा ही है, बिल्कुल यही बात है, और यही वजह है कि इतनी चीखें निकल रही हैं। फील्ड मार्शल जो होता है वो पाकिस्तान आर्मी का सबसे आला और एजाज़ी रैंक होता है, जो सिर्फ गैर मामूली अस्करी खिदमात के नतीजे में मिलता है। और आर्मी चीफ ने क्या किया है, कौन सी गैर मामूली खिदमात सर अंजाम दिए हैं, वो तो आप लोगों को पता ही है। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल्स बरसाए हैं, और फिर जो मिसाइल्स थे वो आपको पता है, जहाज़ जो थे वो मेड इन फ्रांस थे, जो मिसाइल्स थे वो अमेरिकन बेस्ड थे, और जो इन्होंने जनाब ड्रोन्स भेजे थे वो मेड इन इसराइल थे। और रशिया, फ्रांस, अमेरिका सब पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के आगे फ्लॉप हो गए, जिनका कल तक मजाक उड़ाया जाता था कि ये तो चाइना का माल इस्तेमाल करते हैं, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ये कहकर बाकायदा तौर पर उनके मीडिया पर मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन बात हमारे हथियारों की नहीं थी, बात है उस जज्बे की, जज्बा शहादत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अगर ये जंग जीता है तो ये जीता है अल्लाह ताला की मदद से। अब ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा इनको मिला है, ये रैंक बेसिकली जनरल जो होता है आर्मी का, जो सबसे सीनियर जनरल होता है, 4 स्टार जनरल होता है, उससे भी ज़्यादा बड़ा ओहदा होता है। और इसका जो मुसावी रैंक बहरिया में होता है, यानी बहरिया और हमारी एक है और दूसरी हमारी फ़िज़ाइया है, तो इसमें इनका जो पैरेलल रैंक होता है वो कौन सा होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। बहरिया के अंदर एडमिरल ऑफ द फ्लैट जो होता है वो होता है इसका पैरेलल ओहदा। और अगर हम बात करें फ़िज़ाइया की तो मार्शल ऑफ द एयर फोर्स जो होता है वो होता है इसका
पैरेलल ओहदा। ये रैंक जो होता है ये बेसिकली सेरेमोनियल हैसियत रखता है और इसके साथ कोई भी इजाफी इख्तियारात नहीं मिलते, बस ये एक एजाज़ी ओहदा होता है। अब ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इससे तनख्वाह भी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, लेकिन मेरा ख्याल है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तनख्वाह नहीं बढ़ती है, सिर्फ ये एक एजाज़ी ओहदा होता है जो हमेशा हमेशा के लिए होता है। अच्छा, अब ये जो फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान है, इनको ये 1959 में मिला था और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं हमारे सैयद आसिम मुनीर, उनको ये 2025 में मिला है। उनको क्यों मिला है वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब बात कर लेते हैं अयूब ख़ान की कि उनको क्यों मिला था। अच्छा जी, अब मेरी एक चीज़ तो पक्की हो गई है कि कभी भी किसी दूसरे की आंख से आपने कभी हिस्ट्री को नहीं पढ़ना, क्योंकि हो सकता है कि किसी दूसरे की आंख से वो जो बता रहा है वो पता नहीं अपने विजन से क्या बता रहा है। इसलिए वो हजरात, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं जिन्होंने अपने दौर में फील्ड मार्शल अयूब ख़ान को देखा है, सुना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि क्या ये जो उनको ओहदा मिला था ये सही मिला था, गलत मिला था, नहीं मिला था। ये आप लोगों ने आके कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि हम लोग तो उस वक्त थे नहीं। लेकिन जो अभी तक हिस्ट्री बता रही है, जो मैंने अपनी रिसर्च की है, उसके अकॉर्डिंगली बताया जाता है कि जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान को 1959 में फील्ड मार्शल का रैंक मिला था और वो 1958 में एक साल पहले रिटायर भी हो चुके थे। उसके बावजूद एक साल के बाद जाकर उनको ये एजाज़ी ओहदा जो है मिला था। उन्होंने 1958 में मार्शल लॉ नाफिज करके सदर सिकंदर मिर्ज़ा को हटाया था और ख़ुद वो सदर बन गए थे, जिसे सरकारी तौर पे एक कामयाबी के तौर पे पेश किया गया था। बाद में मौरख़ीन के मुताबिक ये एज़ाज़ उन्हें इलाकाई ताउन तंजीम यानी कि RCD के सरबराह के तौर पे मुंतखब होने के बाद दरअसल दिया गया। आर्मी चीफ को ये जो एजाज़ी ओहदा मिला है, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा इसका नोटिफिकेशन भी, ये मिलता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या होता है वो भी आपको बताती हूँ। पाकिस्तान के अंदर इसका प्रोसेस ये है कि जो फील्ड मार्शल का तकर्रुर होता है वो बेसिकली वज़ीर आज़म की सिफारिश पे होता है। और शहबाज शरीफ जो हैं, अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले आर्मी चीफ के साथ जब मुख्तलिफ चौकियों का दौरा किया था तो उन्होंने कहा था कि कौम का असल सपूत किसको कहते हैं। उन्होंने आर्मी चीफ जो हैं उनके कंधे पे थपकी देते हुए कहा था और 3 दफ़ा आसिम मुनीर साहब का नाम लिया था। तो बेसिकली ये ओहदा जो है वज़ीर आज़म की सिफारिश पे दिया जाता है और सदर की मंजूरी इसमें शामिल होती है, सदर इस पर सिग्नेचर करता है। ये तकर्रुर आम तौर पे काबीना की मंजूरी के बाद होता है और ये रैंक गैर मामूली अस्करी क़यादत के नतीजे में मिलता है। और इस वक्त पूरा पाकिस्तान यकजा है, इस वक्त पूरा पाकिस्तान यकजुबान होकर ये कह रहा है कि बिल्कुल आर्मी चीफ को ये एजाज़ी ओहदा मिलना चाहिए। अब मुझे अल्लाह ताला के ऊपर हम सबको बहैसियत मुसलमान बड़ा यकीन है, लेकिन कुछ चीज़ें जब हम अपनी आंखों के सामने होते देखते हैं और उसके ख़िलाफ़ जो प्लान्स किए जा रहे होते हैं, आप उसको जब अपनी आंखों से देखते हैं आपको यकीन नहीं आता और फिर आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने वाकई सही कहा था कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वो जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने चाहा वो जो मेरी चाहत है तो फिर होगा वो जो तेरी चाहत है। और ये बिल्कुल आर्मी चीफ जो हैं हमारे आसिम मुनीर साहब, उनके ऊपर बिल्कुल सही बैठता है। अब आसिम मुनीर साहब की जो दुश्मनी थी खान साहब के साथ, बाजवा साहब का जो टेन्योर लंबा करना और उनको एक्सटेंशन देना, यहाँ तक कि उस वक्त कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब भी इस बात के हक़ में थे कि जो जनरल बाजवा हैं उनको एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन कहा जाता है कि रास्ते में जो रुकावट थे वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब थे। वो कहते थे कि अब बाजवा साहब जो हैं उनका टेन्योर पूरा हो गया है, उनको हमने एक्सटेंशन नहीं देनी, और उनका जो वोट था वो आसिम मुनीर साहब के ऊपर था। अब आप खुदा की करनी देखें कि किस तरह से खान साहब ने बाजवा साहब को कहकर आर्मी चीफ जो उस वक्त के ISI के हेड थे उनको हटवा दिया। फिर आपने देखा कि किस तरह से उनके बारे में रैलियां निकाली गईं, उनके खिलाफ एहतजाज किए गए कि वो आर्मी चीफ ना बने। सऊदी अरब को बाकायदा तौर पे ख़त लिखा गया और कहा गया कि वो तो अहले तशी हैं, क्योंकि वो सैयद थे तो उनके ऊपर अहले तशी का इल्ज़ाम लगाकर कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई ताकि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का हमसाया और दोस्त मुल्क है तो वो मना कर दें, लेकिन ये भी नहीं हो सका। यानी आप ये देखें कि तारीख़ गवाह है। हम जो लोग हैं, कल को जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हम अपने बच्चों को बताएंगे कि तारीख़ गवाह है कि जब जब आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश की गई उनको उनके ओहदे से हटाने की, तो आपने देखा कि अल्लाह ताला ने उनको कैसी कैसी तरक्की और कैसी कैसी इज़्ज़त दी। अब वही बात है ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे फिर कौन चखे। और फिर वो कहते हैं ना कि अज़्म समीम हो तो नज़र आए कोह का, रासिख नहीं इरादा तो तिनका पहाड़ है। बात तो ये है कि हर कोई आसिम मुनीर साहब के आगे तिनके की तरह क्यों बिखरता गया, इसका जवाब आप लोगों ने मुझे देना है। लेकिन आप ये देखें कि खान साहब ने प्लान क्या बनाया हुआ था कि उन्होंने 2020 में खुद आर्मी चीफ जो है ना जनरल कमर बाजवा को बनाना था और ख़ुद वो वज़ीर आज़म उन्होंने होना था। ये प्लान बना हुआ था इनका पूरे 15 साल का।
आर्मी चीफ ने 2025 में भी जनरल फैज़ को इन्होंने बनाना था और वज़ीर आज़म इमरान खान को रखना था। उसके बाद 2030 में इन्होंने जनरल आसिफ गफूर जो हैं उनको आर्मी चीफ बनाना था और ख़ुद इमरान खान ने सदारती निज़ाम के तहत जो है वो सदर बन जाना था। ये था जी पूरा का पूरा प्लान। और आज वो प्लान किधर है, वो प्लान बनाने वाले किधर हैं, जिसके खिलाफ प्लान बना था वो आज कहाँ है, इसका फ़ैसला आप लोगों ने खुद करना है। बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और मैंने आर्मी चीफ जो हैं उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर उनकी बायोग्राफी एक बनाई है, एक वीडियो, उसको ज़रूर जाकर मेरे चैनल पर विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मेरे व्हाट्सएप का जो कम्युनिटी का लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे भी ज्वाइन करें ताकि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड रह सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।